जैसे जब भी ऐसा मिर्गी का दौरा होता है तो ऐसा देखने में आता है कि लोग कुछ पेशेंट को खिलाने लगते हैं, उन्हें लगता है कि वो अपनी जीभ को चबा लेगा, कुछ कर लेगा, इस तरीके का बोलते हैं वो, और वो कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं, कुछ सुंघाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ तक? देखिए इंडियन अपने यहाँ बहुत कॉमन है ये कि जो एक तो हमारी बात होगी भूत प्रेत का साया वाला बात जो था कि लोग ये समझते हैं। दूसरा, लोग उस टाइम पर उसको घेर कर प्याज सुंघाते हैं, कुछ लोग जूते या जो सॉक्स होता है उनको सुंघाते हैं। ये बहुत कॉमन है। ये करना बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, सही नहीं है। इससे पेशेंट को और खराब हो सकता है, ये हमको नहीं करना चाहिए। और उसको चारों ओर से घेर कर भी ना खड़े होकर होना चाहिए, उसको थोड़ा खुला हुआ एनवायरनमेंट रखना चाहिए। साथ में यदि किसी को GTCS जनरलाइज सीजर आ रहा है तो तुरंत हमको उसको एक साइड में टेढ़ा कर देना चाहिए। जीभ के नीचे दांत उसमें भींचने वाली कंडीशन होती है, बट उसमें कुछ चम्मच वगैरह रखते हैं लोग, वो हमको नहीं करना चाहिए। थोड़ा ओपन एरिया टेढ़ा कर दिया उसको, जिससे कि एस्पिरेशन झाग आए तो झाग अंदर ना ले, झाग बाहर निकल जाए। और थोड़ा शर्ट के बटन्स वगैरह या बहुत क्लोज कपड़े पहने उनको खोल दें, जिससे कि बहुत एस्फिक्सिया या ऑक्सीजन की कमी ना हो उस टाइम पर। क्योंकि ये दौरा यूजुअली बहुत कम टाइम के लिए, विदिन 30 सेकेंड 1-2 मिनट में अंदर खत्म हो जाता है, सेल्फ रुक जाता है। वो हमको ये करना चाहिए उसको किया। सर ये जो कुछ खिलाने, एक नॉर्मली कोई बेहोश होता है तो लोग पानी में पिलाने की कोशिश करते हैं, उससे क्या दिक्कत हो सकती है? मैम किसी को भी अगर बेहोश तुरंत हो रहा है तो हमको ऐसा पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो बेहोशी की हालत में है तो उसको पानी पिलाने से वो सांस की नली में जाने की संभावना होती है, ट्रैकिया में जाने की और लंग में जाने की संभावना होती है। इससे सडन अरेस्ट हो सकता है, सडन एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है, या जान जाने का खतरा भी कई बार हो सकता है। तो कभी भी बेहोशी वाली कंडीशन में हमको तुरंत ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, पर लोगों को पता नहीं होती, और वो तो उसका भला सोचते हैं। जी, उनको ये नहीं पता, इसीलिए वो अज्ञानता के कारण या भ्रांतियों के कारण ये सब होता है, तो वो हमको नॉलेज में होना चाहिए। सर जैसे कि अभी हमने बात की भूत प्रेतों की, उसके अलावा भी लोगों को लगता है कि एपिलेप्सी मानसिक बीमारी, उससे फिर वो उनको अलग तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि ये साइकोलॉजिकल इशू है, साइकेट्रिक इशू है, कि वो आगे से खुद पेशेंट कर रहा है ऐसा। ये सब गलत चीजें हैं। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो बीमारी हो रही है, उसकी वजह से ना ये मानसिक बीमारी है, ना भूत प्रेत, ना भगवान का श्राप, इस तरह से कुछ भी नहीं है। लोगों को एक बात ये भी लगती है कि जिनको एपिलेप्सी है वो कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम नहीं कर सकते, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल जॉब नहीं कर सकते। इस बात में क्या सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं कीर्ति जी, क्योंकि एपिलेप्सी वाले पर्सन यदि उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ वो रह रहे हैं, वो हम लोगों से भी ज्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क नॉर्मल कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बेहतर उदाहरण इसका मैं दूंगा आपको, जॉन्टी रोड्स जो हैं, इवन वो प्ले करते हैं, सबसे बेस्ट फील्डर ऑफ द वर्ल्ड टिल नाउ माने जाते हैं। तो वो भी एपिलेप्सी से पीड़ित हैं, लेकिन वो अपना मेडिसिन रेगुलर लेते हैं, अपना नाइट शेड्यूल स्लीप का पैटर्न ठीक रखते हैं, जिससे उनको दोबारा दौरे कभी भी फील्ड में या ऑफ फील्ड भी हमने किसी ने नहीं देखा कि उनको दौरे आए हैं अभी। इवन कुछ US प्रेसिडेंट्स हैं, उन लोगों को भी बीमारी रही है। सो यदि पर्सन US की प्रेसिडेंसी लेवल पर पहुंच रहा है तो फिर और कोई भी पर्सन कुछ भी कर सकता है। सिंपली नेपोलियन बोनापार्ट, ही इज आल्सो हैड एपिलेप्सी। तो वो भी प्लस बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां एपिलेप्सी से पीड़ित रही हैं, लेकिन वो सब कुछ नॉर्मल वे में करने में कोई दिक्कत नहीं आती यदि हम रेगुलर मेडिसिन लेते रहें और प्रिकॉशंस बरतें। यहाँ मैंने तो अक्सर देखा है कि जब भी कभी रूरल एरियाज में जाना होता है, लोगों से बात होती है, तो वो ये बोलते हैं कि एपिलेप्सी वाली जो अगर कोई महिला है तो वो कंसीव नहीं कर सकती, या लोगों को जिनको एपिलेप्सी उनको शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके बच्चों को एपिलेप्सी हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की शादी भी नहीं की जाती। गाँवों में तो ऐसा होता है, उनको शादी के लिए पार्टनर नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वही बात आती है कि हम देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात भी बोली और बहुत अच्छी बात पकड़ी कि जो महिलाएं हैं एपिलेप्सी से पीड़ित, उनको बहुत अपने गांव में होता है कि कोई भी अगर महिलाएं नहीं, अगर कोई बच्चा भी है कोई भी है तो उसको छुपाया जाता है। उनको नहीं बताते हैं कि पता नहीं लोगों को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा, या शादी नहीं होगी लड़के की या लड़की की, या आगे भी दिक्कतें रहेंगी, तो छुपाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा
कि आज की डेट में एपिलेप्सी की इतनी अच्छी मेडिसिन उपलब्ध हैं जिनसे महिलाएं स्पेशली उनको ना शादी में कोई दिक्कत आती है, ना कंसीव करने में दिक्कत आती है, और इवन जो पहले की जो मेडिसिन थी कुछ उनसे बच्चों में जो उनकी महिलाओं के बच्चे होते थे उनको भी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम या कुछ बर्थ डिफेक्ट होने की संभावना होती थी, वो भी काफी कम हो गए हैं। तो जो महिलाएं एपिलेप्सी से पीड़ित हैं वो शादी भी कर सकती हैं, प्रेगनेंसी में भी कोई इशू नहीं आता है, और बच्चे भी कर सकती हैं। तो उसमें किसी को कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जो बहुत कम साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन आज की डेट में अवेलेबल हैं उनसे ये सब प्रॉब्लम्स काफ़ी सेटल हो गई हैं। और इवन यदि हम उन महिलाओं को दवाइयों से वंचित रखते हैं, दवाइयाँ नहीं देते हैं, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है उनको लाइफ में कोई ना कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, या बच्चों में बर्थ डिफेक्ट या प्रेगनेंसी में बर्थ डिफेक्ट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने एक केस देखा है, कोई हमारे नॉन में इस तरीके का था, फैमिली में किसी को एपिलेप्सी थी, तो उनके बच्चे में मेंटली रिटार्डेड बच्चा वो है जी, तो वो ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, मोस्टली ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनको प्रेगनेंसी में दौरे आए हैं, क्योंकि दौरे के समय पर कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है ब्रेन को। जब वो कम होती है या बॉडी के अदर पार्ट्स को भी ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई थोड़ी अवरुद्ध हुई, तो वो उस बच्चे के ब्रेन पर भी असर पड़ सकता है। पहले कुछ मेडिसिन थी उनकी वजह से भी अराउंड 1 to 2% चांसेस रहते थे जिस्ट के, या 5% तक चांसेस रहते थे बर्थ डिफेक्ट्स के। जो आजकल न्यू मेडिसिन आई हैं उनसे वो लगभग नेग्लिजिबल या बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं जी। तो ये पुरानी बातें हो गई, लेकिन लोगों के मन से अभी ये डर निकला नहीं जी। और एक और भ्रांति मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक और भ्रांति रहती है कि एपिलेप्सी फैलने वाली बीमारी है। लाइक मेरे को यदि सीजर है, एपिलेप्सी है, तो मेरे साथ खाना खाने से या मेरे को छूने से या मेरे कपड़े चेंज करने से, इन सब से वो दूसरे में फैल जाएगी। तो एपिलेप्सी फैलने वाली बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। वो आपस में बैठने से, बात करने से, साथ खेलने से या खाने से, सोने से, ऐसा कोई भी चीज़ से एपिलेप्सी नहीं फैलती है। एल्कोहल इंटेक या एल्कोहल विड्रॉल, चौथा फीवर या कोई और सिस्टमिक इलनेस, तो ब्रेन में कोई ट्यूमर का हो जाना या गांठ का हो जाना, ट्रॉमा या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से कोई ट्रॉमा हो गया या इंजरी लग गई, छत से गिर गए। सर्दियों के टाइम में गोभी वगैरह जो आती हैं उनमें भी कुछ कीड़े कलर की वजह से मिक्स हो रहे होते हैं। 80 to 90% केसेज में आराम से कंट्रोल हो जाती है। अगर सिंगल ट्रक भी मिस करेंगे एपिलेप्सी की या दौरे की, तो आपको दौरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। हेल्थ से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल के थ्रू भी कनेक्टेड रह सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिए, हम जल्दी उस पर एक्सपर्ट से बातचीत लेकर आएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।